अंजलि बहू, देख तो कौन आया है। अरे आप? हाँ, क्यों देख के खुश नहीं हुई क्या? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, आप बता के आते हो। आज तो आपने सरप्राइज ही दे दिया। आपको देख के मैं बहुत खुश हो गई। हाँ, इस बार मैंने सोचा चल के तुम लोग को सरप्राइज दे देता हूँ। और वैसे भी इस बार मैं इसीलिए बता के नहीं आया। अच्छा, अब अंदर चलेंगे, सारी बातें यही करेंगे। अरे माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। अरे तूने तो बताया ही नहीं, कम से कम फोन ही कर देता। अरे माँ, कभी कभी बीबी को सरप्राइज भी देना चाहिए। देखो ना वो कितनी खुश है, यही खुशी मैं देखना चाह रहा था। अरे पापा, आप आ गए? पापा, मैं तो आपका इंतजार करती रहती हूँ। अब बताया आपको, आप मेरे लिए क्या लाई हो, पहले मुझे ये बताओ। अरे लाडो बिटिया, मैंने तो भी तुमको बहुत याद किया। और पता, मैं तेरे लिए ढेर सारा गिफ्ट लाया हूँ। तू तो मेरी लाडो बेटी है और तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा पापा, चलो रूम में चलो, हम लोग ढेर सारी बात करते हैं। हाँ, चलो। माँ, मैं रूम में जाके कपड़े बदल लेता हूँ और बहुत थक गया हूँ। सामने बैठ के बात करता हूँ। हाँ, ठीक है जा। और मेरी लाडो बिटिया, पढ़ाई कैसे चल रही तेरी? अपनी मम्मी और दादी को परेशान तो नहीं करती? नहीं पापा, मैं तो किसी को नहीं परेशान करती। मैं देखने में छोटी हूँ, लेकिन मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। अरे मेरी बिटिया, तू तो बहुत बड़ी हो गई और बहुत चालाक। बाप बेटी में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस तुझे तो पता है मैं इसको कितना याद करता हूँ। और ये भी तो इसीलिए हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। आप भी चल के कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। लाडो बेटा, चलो तू भी कुछ खा लो और आराम करो। कल सुबह तुझे स्कूल जाना है। अब तो पापा यहीं कुछ दिन रहेंगे। पापा से तुम सारी बातें कर लेना। और तुझे पता है, अब तो कल से तुझे पापा स्कूल भी छोड़ने जाएंगे। अच्छा मम्मा, तो ठीक है, कल मैं सब दोस्तों को अपने पापा से मिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। देखो ना, मैं नहीं भी हूँ तो, लेकिन तुमने तो बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दे दिए और कितनी समझदार लग रही है। तूने घर को कितने अच्छे से संभाल रखा है। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप भी चल के खाना खा लीजिए और आराम करिए। बातें तो होती रहेंगी। पता है, इस बार मैं पूरी 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। उसके बाद तुझे और लाडू को अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा, हाँ, वो तो आप मुझे इस बार बता ही रहे थे। और माँ, तेरी तबीयत कैसी है? अब मैं क्या ही बताऊँ, तुझे देख के कैसी लग रही हूँ मैं। और तूने तो मुझसे बताया भी नहीं कि तू आ रहा है, और कल तू आके सो गया। अरे अपनी माँ से तो बात कर लेता। अरे माँ, तू भी ना फालतू की बातें सोचती। और माँ, अंजलि तेरा अच्छे से ध्यान रख रही है ना? किसी चीज़ की कमी तो नहीं है तुझे? बोलना माँ, इतनी शांत क्यों है? अब बेटा, मैं तुझे क्या ही बताऊँ, इतने दिनों बाद तो तू घर आया है और तू तो बाहर रहता है। अब मैं क्या ही बताऊँ तुझे। पर माँ, ऐसा क्या हुआ, बता ना तू मुझे। और वैसे भी इस बार मैं 1 महीने के लिए आया हूँ, तू परेशान ना हो। इस बार मैं 1 महीने बाद ही जाऊँगा। और माँ, इस बार मैं सोच रहा था कि अंजलि और लाडो को अपने साथ ही ले जाऊँ। कब तक लाडो मेरे बगैर अकेली रहेगी? वो भी बच्ची है। पर बेटा मैं क्या बताऊँ। अरे माँ, तुझे क्या हो गया? तू ये अचानक क्यों रोने लगी? क्या बात है, बता ना माँ। देखना, मैं तुझे लेके कितना चिंतित रहता हूँ। बेटा, जब से तू घर से बाहर गया है नौकरी करने और मुझे अंजलि के भरोसे अकेले छोड़ दिया, तुझे तो पता है ना बहुएं कैसी होती हैं। और बहू कभी भी एक सास की सेवा तो कर ही नहीं सकती है। और दिन भर तो वो अपने बच्चे में बिजी रहती है और दिन भर अपने मैके में फ़ोन लगा के बस दिन भर बात किया करती है। और तुझे पता है बेटा, मेरा कभी कुछ खाने का मन करता है तो वो अपने हिसाब से सारा खाना बनाती है। बस मुझे वही सूखी रोटी, दाल और कभी कभी तो बासी रोटी भी दे देती है, अपना ताज़ा बना के खाती है। अरे माँ, तू ये क्या कह रही है? मुझे तो तेरी बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा। बेटा, तुझे विश्वास नहीं करना तो ना कर, मैं तेरी माँ हूँ। तू अपनी माँ पे विश्वास नहीं करेगा तो ठीक ही है ना, तू तो अपनी पत्नी पे विश्वास करेगा। और तुझे पता है, मैं तो दिन भर कमरे में पड़ी रहती हूँ। वो तो ये भी नहीं कि मेरे साथ बैठे टीवी देखे खाना खाए, वो तो बस अपने रूम में सारा काम करती है, मेरे साथ उठती बैठती भी नहीं। पहले तो माँ, तू रोना बंद कर और मुझे सारी बात बता। आखिरकार क्या चल रहा है और अंजलि तेरे साथ कर क्या रही है? मैं इसलिए नहीं गया कि जो है मेरे पीठ पीछे अंजलि तेरी देख रेख ना करे। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि अंजलि तेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो वहाँ डेली फोन करके पूछा था कि माँ ठीक है। वो तो कहती थी कि हाँ माँ की मैं बहुत अच्छे से देख रेख कर रही हूँ और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रही हूँ। और मैंने इसीलिए उस पर विश्वास किया। बेटा, तुझे पता है, कभी कदा तो झाड़ू पोछा सारा काम मैं ही करती हूँ घर का। बस उसको तो बहाना चाहिए। आए दिन तो कहती है कि माँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में, बहाना बना के लेटी रहती है। मैं माँ हूँ ना, इसलिए मैं ये सब सह रही हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मुझे लगा आज नहीं तो कल सुधरी जाएगी, लेकिन दिन पर दिन उसकी ये सब चीज़ें बढ़ी रही हैं। अरे मेरा भी कुछ मन करता है कुछ खाने का, लेकिन वो तो सारा चीज़ अपने हिसाब से बनाती है। और तो और बस ये कहती है कि मेरा पति कमा रहा है तो मेरे हिसाब से घर चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। और खाना तो ऐसा बना रही है कि कोई भी स्वाद नहीं रहता, फीका फीका, बिल्कुल भी खराब। मेरा तो खाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। नहीं खाऊंगी इस उम्र में तो बीमार हो जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊं और फिर मेरी सेवा कौन करेगा। बस यही चाहती है कि बीमार हो जाए और बिस्तर पे पड़ी रहे।
माँ, मुझे तो ये सब बातें सुन के बहुत हैरानी हो रही है अंजलि की। मैं तो ये सोच के गया था कि अंजलि मेरे पीठ पीछे तेरी अच्छी सी देख रेख करेगी, लेकिन वो तेरे साथ अत्याचार कर रही है। अरे मैंने तो बहुओं के बारे में सुना है कि बहू अपनी सास की सेवा नहीं करती है, और तो और वही चीज़ आज अंजलि आप तुम्हारे साथ कर रही है। माँ, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे माँ, ऐसा था तो उसके मैके फ़ोन कर देती और उसके भाई को बोल के उसके मैके उसको भिजवा देती, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे मैं उसे इससे मैं के क्यों भेज दूँ? आखिरकार उसका भी तो ये घर है, और मैं तो कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार पैदा हो। बेटा मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 2 टाइम का खाना और कोई मुझसे प्यार से बोल दे, बस यही तो उम्मीद की थी मैंने अंजलि से। लेकिन उसने तो मेरे साथ एक नौकरों की तरीके से व्यवहार किया। अब मैं बेटा क्या करूं? मैं तो कभी भी अंजलि की बुराई तेरे साथ सामने नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तूने इतना पूछा तो मैंने बता दिया तुझे। नहीं तो मैंने सोचा था मैं अपनी बहू की बुराई कभी नहीं तेरे से करूंगी। बस कर माँ, बस अब रोना बंद कर, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैं तो ये सब बात सुन के बिल्कुल हैरान रह गया, लेकिन माँ उसको देख के ऐसा नहीं लगा कि वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अरे जो मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे, मैं ऐसी औरत से तो बिल्कुल बात नहीं करूँगा, और तो और उसको मैं सबक सिखा के रहूँगा। और पता है बेटा, उसने तो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का? वो कहती है कि माँ जी आपने तो मेरा सोने का सेट चुरा लिया, लेकिन तू ही बता इस बुढ़ापे में सोने का सेट लेके करूँगी क्या? अरे वो तो मेरी बहू है, मैं तो उल्टा उसे दूंगी, मैं उसका सेट चुरा के करूँगी क्या? देख बेटा, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, मुझे तो लगता है उसने अपने मैके में दे दिया और इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया, क्योंकि एक दिन मैंने उसके भाई को देखा था घर में। मैंने पूछा कि तेरा भाई अचानक क्यों आया, तो बोली कि माँ जी भैया किसी काम से गए थे तो यहाँ चले आए। और फिर इसके दूसरे दिन ही उसने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि माँ जी मेरा हाथ चोरी हो गया, आप इन्हें चुराया होगा। अब बता तू, बुढ़ापे में मैं यही सुनने को रह गया था। बस मैं यही चाहती थी तू एक बार आ जाए। मैं तो बस अब जीना ही नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं मर ही जाऊँ। अरे माँ बस कर, और तू मरने की बात मत बोला। इतना सब हो गया, मैं अभी अंजलि से पूछता हूँ ऐसा उसने मेरी माँ के साथ क्यों किया, और मैं अब उस पर कभी विश्वास नहीं करूँगा। मैं कल ही उसको उसके मैके भेज देता हूँ। नहीं बेटा, उसको मैके मत भेज, नहीं तो वो समझेगी माँ ने मेरी बुराई की है, और वो तो हमेशा यही कहती है कि आप मेरी बुराई करती रहती हो सबसे। इसलिए बेटा मेरी मान तो ऐसा कुछ मत करना। ठीक है माँ, तू परेशान ना हो, मैं अंजलि से बात करता हूँ, और तुझे तो पता है मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अरे क्या बातें हो रही है माँ और बेटे में? माँ जी मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं, और आप भी चल के पकौड़ियाँ खा लीजिए गर्मा गर्म। माँ जी ये आपके लिए, और चाहिए तो मुझे बता दीजिए, पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी, चलिए पकौड़ियाँ खा लीजिए। लाडो आपका इंतजार कर रही है, कह रही है मैं पापा के साथ पकौड़ी खाऊंगी। देखा ना बेटा, जब से तू गया है आज पहली बार पकौड़ियाँ मिली मुझे। 2 दिन पहले मैंने बोला था बहू मेरा पकौड़ी खाने का मन है, तो कहती है माँ जी तेल इतना महंगा हो गया है, आप पकौड़ी खाओगी और इस बुढ़ापे में बीमार पड़ोगी। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे दिखाने के लिए उसने तुझे पकौड़ियाँ दी है बना। अब मैं बेटा क्या ही बोलूँ, तू भी जा खा ले। माँ तू पकौड़ियाँ खा, परेशान ना हो, अब तेरा बेटा आ गया है। चलो अच्छा हुआ, मेरा तो काम हो गया। अरे वाह पकौड़ियाँ, क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। तो सही बताओ, तो बहू के हाथ का जवाब नहीं, एक से एक खाना बनाती है, और इसके हाथ में तो जादू है, खा के तो मज़ा ही आ जाता है। ये लीजिए पकौड़ी गर्मा गर्म, कब से आपका इंतजार कर रही। मुझे नहीं खा रहा तेरे हाथ की पकौड़ी। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई है और आप खाने के लिए मना कर रहे हैं। आपको तो पकौड़ियाँ कितनी पसंद। हाँ मुझे पसंद थी, लेकिन अब नहीं पसंद है, और तेरे हाथ की तो बिल्कुल नहीं खाना है। अरे क्या हो गया, ये कैसी बात कर रहे हैं? आखिरकार हो क्या गया है? आखिरकार तुझे ही पता है ना हुआ क्या है। बताइए तो, मेरी गलती क्या है और मैंने क्या कर दिया? आखिरकार मुझे ये बता कि मेरे पीठ पीछे तू माँ के साथ क्या कर रही थी। मैंने माँ जी के साथ क्या किया? अरे मैं तो आज तक सोच रहा था कि तू तो मेरी माँ की बहुत अच्छी सेवा कर रही है, तूने तो उसे खाने के लिए मार दिया, और तो और तूने उसके चोरी का इल्जाम लगाया। चोरी का? और माँ जी को मैंने खाने के लिए कुछ नहीं दिया? ये क्या आप बोल रहे हैं? मैं कभी तो सपने में भी नहीं सोच सकती माँ के साथ मैं ऐसा करूँगी। हाँ मुझे तो माँ ने सब बता दिया कि तू उसके साथ कर क्या रही थी। अरे मैंने तो सोचा था कि तेरे भरोसे मैं माँ को छोड़ के आ जा रहा हूँ, लेकिन तूने मेरी माँ के साथ क्या किया, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। एक काम कर, तू कल ही अपने मायके चली जा, और मैं अपनी माँ की देख रेख अच्छे से कर लूँगा। मैंने आपकी माँ के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने आपकी माँ को हमेशा ही माँ की तरह प्यार दिया है। हाँ तभी तो नौकरानी बना के रखा है, और सारा काम घर का उनसे करवाती है। मैंने कुछ नहीं किया है। और ये सब छोड़, तू ये बता कि तेरा हार कहाँ है, और तू माँ को बोल रही चोरी कि माँ ने चोरी कर ली है। अपना हार अपने मायके में देके तूने माँ पे इल्जाम लगाया। मैंने माँ को ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ मेरा हार चोरी हुआ है, लेकिन मैंने माँ को नहीं बोला कि माँ ने चुराया है। छोड़ अंजलि, ये सब जो आंसू बहा रही है ना, ये सब तेरे ड्रामे हैं, और तो और अब मैं तेरे ड्रामे और नहीं सहूँगा। अरे तू तो उनकी घंटों घंटों अपने मायके बुराई करती है। आप जैसा सोच रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मेरी माँ झूठ बोलेगी, ये सब मुझे माँ ने बताया है।
ठीक ही है, आपको अपनी माँ पे विश्वास होगा, मेरे ऊपर कहाँ होगा। हाँ हाँ, अब मैं अपनी माँ पे विश्वास करूँगा, तुझ पे नहीं। मेरी भी तो सुन लीजिए। आखिरकार माँ जी ने ये सब क्यों बोला, और मैंने तो माँ जी के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। आखिरकार हार का है, मुझे पता लगाना पड़ेगा और रमेश जी के सामने सच्चाई लानी पड़ेगी। आज माँ जी तो है नहीं, एक काम करती हूँ, आज उनके रूम की तलाशी ले लेती हूँ। और वैसे भी माँ जी ने छूट क्यों बोला, इसका तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो रमेश जी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक काम करती हूँ, माँ जी की अलमारी में देखती हूँ। मुझे तो पहले से पता था ये काम माँ जी का है, लेकिन उन्होंने रमेश जी के सामने ऐसा क्यों बोला कि मैंने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। अब मैं रमेश जी को ये दिखाऊंगी, उनको भी तो पता चले कि मैंने माँ जी के साथ गलत नहीं किया। अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि, अब माँ नहीं तो तू यहाँ क्या कर रही है उसके रूम में? फिर से तू उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएगी, और माँ के कमरे में तू क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, बस अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रही। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, माँ जी की अलमारी से निकला। ये तो वही हार है जो माँ जी बोल रही थी कि तुमने अपने मैके दे दिया है और माँ जी पे चोरी का इल्जाम लगाया है। पर माँ की अलमारी में ये हार कैसे आया? किसी के रूम में जाना बहुत बड़ी गलती होती है, लेकिन क्या करूं, आपको मेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे पता था कि हार माँ जी के ही पास है। माँ जी ने ऐसा क्यों किया मुझे खुद नहीं पता। आपने तो मेरी एक नहीं सुनी, ना मुझ पे विश्वास किया। माँ जी ने जो बोला बस आपने वही मान लिया। अरे आपको इतना तो विश्वास होना चाहिए, आपकी बीबी कभी आपकी माँ के साथ गलत कर ही नहीं सकती, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और पल भर में सारा विश्वास तोड़ दिया। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, आखिरकार माँ ने ये सब झूठ क्यों बोला, और ऐसा ऐसा झूठ बोला कि मुझे विश्वास करना ही पड़ा। वो आपकी माँ है, आप तो उन पे विश्वास करोगे ही। मैं तो कभी सपने में भी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। आप जब से गए हो, मैंने आपकी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती हूँ, उनके हिसाब से जो कहती है वो खाना बनाती हूँ, कभी उनको नाराज नहीं करती हूँ। पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं समझ में आया। अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कम से कम मुझे तुझ पे तो विश्वास करना चाहिए। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा तू करना, और देखना माँ ये क्यों कर रही है वो खुद ही अपने मुंह से बताएगी, और मैं माँ को कभी माफ नहीं करूंगा। बस जो मैं कहूँ बस उसी हिसाब से चलना, आखिरकार मुझे भी पता चले माँ ने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बेटा, अरे अंजलि बहू, लगता है किचन में काम कर रही होगी। अरे तुम लोग कहीं जा रही हो क्या, और वो भी इतनी रात? हाँ माँ, मैं अंजलि को उसके मैके छोड़ने जा रहा हूँ। अब मैं और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तो और तेरे साथ जो इसने किया वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, या तो ये घर में रहेगी या तो मैं। अरे बेटा छोड़ना, बहू है इस घर की, ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। आपने तो कर लिया, लेकिन मेरे से एक पल भी ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इसने आपके साथ इतना अत्याचार किया। अरे इसने तो सारी हदें पार कर दी, आप पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। चलो जल्दी, और मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखूंगा। अरे बेटा रुकना, क्यों ले जा रहा है तू बहू को, जाने दे जो हो गया। ठीक ही है ना माँ, वैसे भी घर में इसकी ज़रूरत ही क्या है, और जो घर के काम है वो आप कर लेना, और रही खाने पीने की बात तो आप तो अपना बना ही सकती हो, इसकी ज़रूरत ही क्या है। कम से कम आप अपने मनपसंद का तो बना के खा ही सकती हो। वैसे भी ये आपको खाने के लिए देती ही कहाँ है, ये तो अपनी मर्जी चलाती है। माँ इसका जाना ही ठीक है, इसको मत रोको। अरे बहन दे बेटा, तू फालतू में इसको बेच रहा है, बुढ़ापे में मेरे से कहाँ काम होगा इतना सारा। अरे माँ दिक्कत ही क्या है, अकेले रहेगी तो सारा काम तो कर लेगी। अरे माँ काम में क्या है, और एक नौकरानी रख देंगे, वो आपकी सेवा करेगी, और रही खाने पीने की बात तो वो अपनी मर्जी से बना लेना आप। नहीं बेटा रुक जा, कि मैंने क्या कर दिया। अगर अंजलि इस घर से चली जाएगी और मैं कैसे घर संभालूंगी। बेटा रुक जा, बेटा अंजलि की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अंजलि तो एक बहुत अच्छी बहू है, उसने तो आज तक मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया। बस मैं ये चाहती थी कि तुम लोग मेरे साथ ही रहो और अपने साथ इसको बाहर ना ले जाओ, बस इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोला। माँ यही हार तू बोल रही थी ना कि अंजलि अपने मैके दे आई है, ये तो मुझे आपके रूम से मिला। अब बता तूने ऐसा क्यों किया अंजलि के साथ? मैंने तो बोला बेटा, बस मैं अंजलि को यहाँ से नहीं जाने देना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोला। माँ तू इतना नीचे गिर जाएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और बेचारी अंजलि, मैंने उसको कितना भला बुरा बोला। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आपने मुझे इतना सब बताया तो मुझे विश्वास ही करना पड़ा। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। बहू ने मुझे कोई दुख नहीं दिया, और रही खाने पीने की बात, उसने मेरे ही पसंद का खाना मुझे दिया। अरे ऐसी बहू तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है, बस इसे थोड़ा सा लालच समझ ले तू, इसी लालच में मैंने ये सब किया। अरे माँ तू अपने बेटे का घर तोड़ने चली थी, अरे तुझे यही था तो मुझसे बता देती। बेटा मुझे माफ़ कर दे, बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दे। छोड़िए ना, जाने दीजिए। आखिरकार माँ जी की गलती नहीं है, उनको लगा कि हम दोनों यहाँ से चली जाएंगे, माँ जी अकेले हो जाएंगे, बस इसीलिए माँ जी ने ये सब किया। तू माफ़ कर दे, लेकिन मैं नहीं करूँगी। माँ जी आपको क्यों लगा कि मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊँगी? अरे हम लोग जाते तो आपको भी साथ में ले जाते, और कभी मैंने आपको अकेला छोड़ा? बेटा एक मौका दे दे मेरी गलती सुधारने का। माँ जी मैं आपको कौन होती माफ़ करने वाली, और गलतियाँ तो सबसे होती है, जो हो गया उसे भूल जाइए। बस एक चीज़ याद रखिएगा, आपके बेटा बहू कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और आप तो हमारी जिम्मेदारी हो।
और मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँ।